Hello guys, welcome to this DPP4 solution video and quantitative ability daily practice problem ये DPP हमारा fourth है और permutation combination का second है. If you want to watch all the solutions and DPP videos आप tinyurl.com/akash pahurkar पे visit कर सकते हो. There you can watch all my recorded sessions. So जो मैं हर रोज 9 बजे लाइव आता हूँ वो सारे सेशंस अभी तक 11 सेशन हो चुके हैं वो देख सकते हो एंड द सॉल्यूशन ऑफ डीपीपीज नाउ आई एम अपलोडिंग. तो बहुत सारे डीपीपीज आपके लिए आएंगे. जस्ट कीप वाचिंग गाइस एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज कैट एंड आईपीमैट बाय आकाश पहुरकर. This is the Telegram group for IPMAT aspirants 2021. All the important links are available in the description. चलो तो फास्ट में सॉल्व करके बताता हूँ ये क्वेश्चंस. How many numbers between 100 and 1000 can be formed using the digits 0 2 4 6 8 5 if repetition of digits in a number is not allowed. ठीक है, तो हमें 0 and 100 के बीच में ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर्स चाहिए होंगे. अब पहली प्लेस पे जो 100 प्लेस है वहां पे ऑब्वियसली क्या अवेलेबल नहीं है, 0 अवेलेबल नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट कीप इट ऑन 100 प्लेस बिकॉज वी वांट अ 3 डिजिट नंबर नॉट अ 2 डिजिट नंबर. तो बचे हुए 5 डिजिट्स अवेलेबल है. रिपीटेशन अलाउड नहीं है. देखो 0 2 4 6 8 5. 0 पहली प्लेस पे अवेलेबल नहीं था तो बाकी के 5 अवेलेबल थे. मान लेते कि 2 यहाँ पे यूज हो गया पहली प्लेस पे. अब क्या होगा कि देखो 0 अवेलेबल हो जाएगा बाकी के लिए तो फिर से यहाँ पे 5 होगा, है ना. तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस होंगे और मान लेते हैं कि 0 यूज हो गया तो बचे हुए भी ये 4 होंगे. तो 5 5 एंड 4 इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए यू विल गेट 100 एज द आंसर. क्वाइट सिंपल, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है. एकदम सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है. अब रिपीटेशन बस नेक्स्ट केस में अलाउड है हमारे पास. अब रिपीटेशन अलाउड है तो सिर्फ 100 प्लेस के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत है. 100 प्लेस पे आप 5 डिजिट्स कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब 0 को छोड़ के बाकी 5 डिजिट्स. और सेकंड एंड थर्ड प्लेस के लिए तो अभी सारे डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो सारे 6 डिजिट्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 180. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट. ओके, अब सब लोग ध्यान देके सुनिएगा इसको कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. two of two out of six papers set for an examination are of mathematics. ठीक है, तो दो मैथमेटिक्स के पेपर्स है. what is the number of ways in which the papers can be set so that two mathematics papers are not together. two mathematics papers are not together. अब देखो विदाउट एनी कंडीशन टोटल 6 पेपर का अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, 6 फैक्टोरियल वेज में होगा. ये विदाउट एनी कंडीशन है. हमें इनमें से अनवांटेड वेज माइनस करने हैं और अनवांटेड वेज कौन से होंगे जहां पे मैथमेटिक्स के पेपर साथ में आ गए वो अनवांटेड वेज होंगे. तो मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स के दो पेपर है ऐसे और बचे हुए पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4. तो टोटल ये एज इट इज 4 यूनिट्स मान लेंगे हम लोग. और ये जो मैथमेटिक्स का एक है इसको एक यूनिट मानेंगे क्योंकि हमें अभी के लिए अनवांटेड केसेस फाइंड आउट करने के लिए उनको साथ में रखना है. तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स. अब 5 यूनिट्स का अरेंजमेंट कितने वेज में होगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय मैथमेटिक्स के दो पेपर्स का इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल. तो ये होगा अनवांटेड केसेस, राइट. ये अनवांटेड केसेस हमें टोटल केसेस से माइनस करने हैं. ओके, तो ये आप सॉल्व करोगे आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 480. क्वाइट सिंपल. आई बिलीव किसी को कोई डाउट नहीं है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस. और डीपीपी के एंड में मैंने सॉल्यूशन जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे आईपी मैट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है तो वहां पे आपको सीधा दिख ही जाएगा. नेक्स्ट, इन अ लेटर लॉक ईच ऑफ द 3 रिंग्स. देखो आपके पास कुछ एयर बैग या बैग होता है. देखो उसमें रिंग्स होते हैं ना, लॉक करने के लिए रिंग्स होते हैं. तो हर एक रिंग पे 15 लेटर्स दे रखे हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दैट वन हैज टू मेक बिफोर द लॉक इज ओपन. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स का मतलब देखो कि टोटल, सबसे पहले तो ये देख लो कि टोटल कितने अटेम्प्ट्स पॉसिबल है और हमें ये कंसीडर करना कि हमारा जो करेक्ट अटेम्प्ट है वो सबसे लास्ट में होगा. तभी तो हमारे टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टोटल नंबर मिल मिल पाएंगे हमको, राइट. तो यहाँ पे 15
15 एंड 15, सब पे 15 15 है, मतलब ये हमारा टोटल आंसर कितना होगा 3375, राइट। अब 3375 ये टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, और हमें ये कंसिडर करना है कि लास्ट वाला अटेम्प्ट हमारा करेक्ट है। तो इनमें से लास्ट वाला अटेम्प्ट माइनस कर दो तो बचे हुए सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। तो 3374 इज द आंसर, ऑप्शन ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट करते हैं अभी। A certain code consists of 5 variables, with each variable having four different constant values possible। तो हमारा कोड कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स है, सब के लिए टोटल चार चार अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। What is the total number of coded messages that can be sent with 5 constants, one from each variable। अब देखो, ये तो हमने कांस्टेंट सबके ऑप्शंस चेक कर लिए, मतलब 4 to the power 5, ये हमारा तो आंसर हो गया। लेकिन उनका हम अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं ना, हमारे पास 5 अगर वेरिएबल्स है, सबका इंटरनल अरेंजमेंट करके कोड्स भी अलग अलग बना सकते हैं। तो विल हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 5 फैक्टोरियल। सो अल्टीमेटली आंसर कम्स आउट टू बी 1024 इनटू 5 फैक्टोरियल। तो क्योंकि 4 to the power 5 होता है 1024, सो ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने अपलोड किया था, ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। डीपीपी के जो मैंने पीडीएफ अपलोड करता हूँ उसमें आपको, आप पहले सॉल्व करोगे, आप जो भी डाउट्स है आप डीपीपी वीडियो में देख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। दिस वाज द fourth DPP or and PNC, it was second। All the videos, all the important links are available on tinyurl.com/Akash Pahurkar। Important links सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, you can go and watch it। Thank you so much guys।